होम बायर्स को इंसाफ दिलवाने के लिए कोर्ट काफी सख्त हो चुकी है। मामला नोएडा के सेक्टर 107 में बन रहे प्रोजेक्ट सन वर्ल्ड वनालिका का है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट में बिना मंजूरी के फ्लैट्स की बिक्री और उसके पोजीशन पर रोक लगा दी है और साथ ही ये जानकारी भी मांगी है कि क्या इस अवैध निर्माण को कंपाउंडिंग चार्जेस देकर वैध बनाया जा सकता है या नहीं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं इसका नाम है सन वर्ल्ड वनालिका, जो कि नोएडा के सेक्टर 107 में बन रहा है। 11वीं मंजिल तक बने फ्लैट बायर्स के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 11वीं मंजिल से ऊपर बने फ्लैट बायर्स की टेंशन बढ़ गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट में बिना मंजूरी लिए फ्लैट की बिक्री और पोजीशन देने पर रोक लगा दी है। साथ ही बिना मंजूरी फ्लैट बनाने पर भी रोक लगाने का ऑर्डर जारी किया है। कोर्ट ने ये भी जानकारी मांगी है कि नोएडा अवैध निर्माण को कंपाउंडिंग चार्जेस लेकर वैध बना सकता है या नहीं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। नोएडा सेक्टर 107 में सन वर्ल्ड वनालिका प्रोजेक्ट बन रहा है। बिल्डर ने 6 टावर्स में 7 मंजिल ज्यादा बना ली है। बिल्डर ने नोएडा अथॉरिटी की मंजूरी के बिना 138 अवैध फ्लैट बना लिए। नक्शे के मुताबिक 32% निर्माण ज्यादा हुआ है। बिल्डर चोरी छिपे फ्लैट्स की बिक्री कर रहा है। इनका जो मैप सैंक्शन हुआ था ओरिजिनल 9/9/2011 को हुआ था, जिसमें इन्होंने 3 और 4 BHK के 630 फ्लैट बनाने थे और 90 फ्लैट्स बनाने थे इन्होंने अपना 1 BHK के। तो इन्होंने ऐसा कुछ बनाया नहीं, इन्होंने बल्कि टावर 7 से 12 में, जिसमें 11 फ्लोर अप्रूव थे, इन्होंने 144 3 BHK फ्लैट एक्स्ट्रा बना लिए। इससे पहले भी प्राधिकरण ने सेक्टर 107 के प्लॉट नंबर GH01B पर बन रहे सन वर्ल्ड वनालिका को अवैध निर्माण गिराने का नोटिस दिया है। बिल्डर पर 3 BHK के 144 फ्लैट अवैध तरीके से बनाने का आरोप है। इसके लिए न तो प्राधिकरण से नक्शा पास कराया गया, न ही अतिरिक्त FAR खरीदा गया और न ही 60% खरीदारों की मंजूरी ली गई। खरीदारों की आपत्ति के बाद प्राधिकरण ने जुलाई माह में बिल्डर को अवैध तरीके से बनाए गए 144 फ्लैट गिराने का नोटिस जारी किया था। बिल्डर को 1 सप्ताह का समय दिया गया था। बावजूद बिल्डर ने अब तक न तो अतिरिक्त निर्माण गिराया और न ही प्राधिकरण ने आगे की कार्रवाई की। तो इंटेंडिंग परचेजर में 100% आता है जिन भी लोगों ने भी फ्लैट खरीदा हुआ यहाँ पे, और बनाने से पहले उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, बनाने के बाद कोई परमिशन नहीं होती। देयर इज़ नो पोस्ट कंसेंट, इट इज़ ऑलवेज प्री कंसेंट कि आपको ये इतना प्रोजेक्ट बेचा गया है, इसके अंदर सर हम ये ऑल्ट्रेशन करना जा रहे हैं। पहले उसकी प्री कंसेंट लेने के बाद नोएडा अथॉरिटी को अप्रोच करना चाहिए था कि हम इसमें एक्स्ट्रा FAR यूज़ करेंगे और हम इसके एक्स्ट्रा फ्लैट बना रहे हैं, फिर नोएडा अथॉरिटी से परमिशन लेनी चाहिए थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी को ये भी आदेश दिया कि जनहित के लिए ये विज्ञापन जरूर प्रकाशित कराएं और बताया जाए कि इस प्रोजेक्ट में से 7 से 12 टावर में निवेश करने से बचे। इस मामले में सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख लगाई गई है। रामेश नकवी के साथ गौरव खोसला, जी मीडिया। फिलहाल वक्त हो चला है एक ऐसी खबर दिखाने का जिसका सीधा सरोकार आपसे है। सालों से घर के पोजीशन का इंतजार कर रहे लाखों होम बायर्स को दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले ने उम्मीद की नई रोशनी दिखाई है। रियल एस्टेट डेवलपर यूनिटेक के मामले में फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने होम बायर्स को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने यूनिटेक को आदेश दिया है कि वो देरी से चल रहे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए अलग से एस्क्रो अकाउंट खोले और उस प्रोजेक्ट की कुल रकम का 90% हिस्सा एस्क्रो अकाउंट में जमा करे। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि रकम का 10% हिस्सा उन ग्राहकों के रिफंड के लिए इस्तेमाल किया जाए जो प्रोजेक्ट से बाहर होना चाहते हैं। हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर घर के पोजीशन में 2 साल से ज्यादा की देरी होती है तो एग्रीमेंट में तय रकम का 2 गुना मुआवजा दिया जाएगा। देरी अगर 2 साल से कम की होती है तो ये मुआवजा 1.5 गुना होना चाहिए। जानकारों का कहना है कि यूनिटेक के मामले में हाई कोर्ट के आदेश का असर दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ेगा। NCR में करीब आधे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स तय सीमा को पार कर चुके हैं, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है। देरी के चलते होम बायर्स अब धैर्य खो रहे हैं और कई रिफंड की भी मांग करने लगे हैं। सरकार ने रियल एस्टेट रेगुलेटर कानून बना दिया है और अब केंद्र और राज्य सरकारें रेगुलेटर बनाने के लिए काम कर रही हैं। ऐसे में रियल एस्टेट डेवलपर्स की कोशिश है कि देरी से चल रहे प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि नए कानून की चपेट में आने से बच सके। यानी नए होम बायर्स के साथ साथ उन घर खरीदारों के लिए भी फेस्टिव सीजन
बिग बोनांजा साबित होने वाला है, जो घर के पोजीशन का सालों से इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।